चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे कल के क्वेश्चन ऑफ द डे के, दैट इज 30 जून का क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन थोड़ा अनकन्वेंशनल लग सकता है बट सिंपल है। A metallic hemisphere is having dust on its surface. The sphere is rotated about vertical axis passing through center at an angular speed omega 10 radian per second. Now the dust is visible only on the top 20% of area. So on top 20% area of curved hemispherical surface. ये important है। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर दिया हुआ है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन डस्ट पार्टिकल एंड हेमिस्फीयर। तो सबसे पहले इसको जरा ऐसे समझते हैं, कोई भी डस्ट पार्टिकल अगर किसी सरफेस पर है और उसको रोटेट करोगे तो वो बाहर की ओर जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो, या सेंट्रीपिटल फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फ्रिक्शन रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं प्रोवाइड कर पाएगा। इसका मतलब हुआ कि इसमें जो लिमिटिंग कंडीशन है, लिमिटिंग कंडीशन मतलब यहां पर ये जो भी एंगल है थीटा, इस थीटा एंगल से ज्यादा वाले सारे पार्टिकल को फ्रिक्शन नहीं रोक पाया, और ये थीटा एंगल पर जो पार्टिकल होगा वो लिमिटिंग कंडीशन में होगा। ठीक है, और ये जो एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया दिख रहा है, ये 20% ऑफ टोटल एरिया है, 20% ऑफ सरफेस एरिया। यहां पर जरा सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट को लगाते हैं कि अगर ये 20% ऑफ सरफेस एरिया है तो उस केस में ये प्लेन एंगल कितना होगा, है ना। तो सबसे पहले प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में रिलेशन देखते हैं। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि या ऐसे ही कर देते हैं, पता नहीं, मतलब आप लोगों को क्लास में तो हम लोगों ने बहुत करते हैं, तो इसीलिए शायद मैं सीधे वहीं से स्टार्ट करूं। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में रिलेशन अगर आपको याद होगा तो सॉलिड एंगल इज 2 पाई टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा, है ना। सॉलिड एंगल और सरफेस एरिया के हिसाब से अगर हम देखें तो सरफेस एरिया इज सॉलिड एंगल मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर। अब ये सरफेस एरिया टोटल हेमिस्फीयर के सरफेस एरिया का 20% है, मतलब 0.2 टाइम्स हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सो ये 2 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस कॉस थीटा इज 0.2। So cos theta is 0.8। 0.8 का मतलब होगा 4/5। So इसका मतलब है इस थीटा की वैल्यू 37 डिग्री हो गई। तो सबसे पहले मुझे वो लिमिटिंग पोजीशन मिल गया जहां पर का पार्टिकल लिमिटिंग कंडीशन में है, जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग डाउन। अब मैं इस फ्री बॉडी डायग्राम को जरा लिमिटिंग कंडीशन पे ड्रॉ करता हूं। तो इस डायग्राम को कॉपी करते हैं और यहां पर पेस्ट करते हैं। अब देखिए ध्यान से, तो अगर मैं इस लिमिटिंग जगह पर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं किसी एक पॉइंट मास का, तो इस पॉइंट मास पर सरफेस नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा, ये एंगल थीटा है, इसको नीचे जाने से रोक रहा है, मतलब फ्रिक्शन यहां पर टेंजेंशियल होगा, तो ये हो गया मेरा फ्रिक्शन का डायरेक्शन।
इस पार्टिकल का वेट दैट इज mg वो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, तो ये हो गया mg। अच्छा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर r स्मॉल r इधर लगेगा। ये है कैपिटल R, ये थीटा। तो ये जो स्मॉल r है, इस स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R साइन थीटा के बराबर होगी। बाद में वैल्यू पुट कर देंगे। अब अगर ये स्लिप नहीं कर रहा है तो सारे फोर्सेस को along the incline और perpendicular to the incline, I mean along the tangent and along the normal हम रिजॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है। तो mg का कंपोनेंट इधर की ओर mg cos थीटा, mg का कंपोनेंट इधर की ओर mg sin थीटा। mg रिजॉल्व हो गया, फ्रिक्शन और नॉर्मल की जरूरत नहीं है। अब इस m ओमेगा स्क्वायर r को देखिए, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा, और ये अगर थीटा है तो m ओमेगा स्क्वायर r का साइन थीटा कॉम्पोनेंट इधर, सो m ओमेगा स्क्वायर स्मॉल r साइन थीटा इधर, और m ओमेगा स्क्वायर स्मॉल r कॉस थीटा इधर। तो बस सिंपल स्लाइड नहीं करने के लिए mg साइन थीटा प्लस m ओमेगा स्क्वायर स्मॉल r कॉस थीटा, ये फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से छोटा होना चाहिए। लिमिटिंग कंडीशन है तो इक्वल टू कर देते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं जरा। तो देखिए, सो mg साइन थीटा प्लस m ओमेगा स्क्वायर स्मॉल r कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू म्यू इंटू n। n की वैल्यू देखेंगे तो mg cos थीटा माइनस m ओमेगा स्क्वायर r साइन थीटा के बराबर होगा। तो n यहाँ पर पुट कर दीजिए। सो स्मॉल mg साइन थीटा प्लस m ओमेगा स्क्वायर, स्मॉल r को कैपिटल R साइन थीटा लिख सकते हैं, तो कैपिटल R साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू म्यू n। n जैसे मैंने कहा ये mg cos थीटा है तो mg cos थीटा माइनस m ओमेगा स्क्वायर r साइन थीटा, सो mg cos थीटा माइनस m ओमेगा स्क्वायर स्मॉल r साइन थीटा है, तो हम इसको कैपिटल R साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। समझ आया? अब देखो, मुझे कौन सी वैल्यू निकालनी थी, क्वेश्चन भूल गया मैं तो। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू की वैल्यू चाहिए। अच्छा, फिर तो यहीं से हो गया। तो यहां से देखेंगे आप, म्यू की वैल्यू हो गई mg साइन थीटा प्लस m ओमेगा स्क्वायर r साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय mg cos थीटा माइनस m ओमेगा स्क्वायर r साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई। अब ये सारे वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। m तो सब में से कैंसिल होता मुझे दिख रहा है, g की वैल्यू 10, साइन 37 दैट इज 3/5 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा शायद 10 दे रखा है, ओमेगा 10, तो ओमेगा स्क्वायर को 100 कर देते हैं इंटू कैपिटल R की वैल्यू है रेडियस, रेडियस रेडियस कहाँ गया, 0.1 मीटर,
तो इंटू 0.1 इंटू साइन थीटा 3/5 कॉस थीटा 4/5 डिवाइडेड बाय g that is 10 cos theta that is 4/5 minus omega square that is 100 r that is 0.1 into sin square theta। तो sin square theta का मतलब हो गया sin 37 3/5 तो 9/25। ठीक है, तो 5 2 जा 10 यहाँ भी 5 2 जा 10 यहाँ भी 5 5 25 4 जा 100 यहाँ पर भी 25 4 जा 100। तो ऊपर देखेंगे तो 6 प्लस 4 3 जा 12 12 4 जा 48 और 4.8 हो गया डिवाइडेड बाय नीचे 4 2 जा 8 माइनस 9 4 जा 36 36 इंटू 0.1 3.6। सो ऊपर हो गया 10.8 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 3.6 दैट इज 4.4 है ना। सो 4.4 अब जो भी हो जाए मतलब एग्जैक्टली देख लेते हैं 5.4 अपॉन 2.2 और जा सकता है तो 2.7 अपॉन 1.1 सो दिस विल बी इक्वल टू 2.45। दिस विल बी योर आंसर है ना। म्यू की वैल्यू देखो 1 से ज़्यादा आ रही है बट एनीवे क्वेश्चन की कंडीशंस ऐसे हैं। सो 2.45 विल बी योर आंसर। ठीक है, सो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं इसको नहीं रेट करूँगा। हाँ ये जरूर है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पहले हम लोग ये पर्टिकुलर सॉलिड एंगल वाला फॉर्मूला प्रायः भूल जाते हैं अप्लाई करना। वो कॉन्सेप्ट को अगर यहाँ याद रखें तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ कल मिलते हैं। बाय।